हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। हमने सर्वनाम की एक क्लास कर ली है और वहां पर हमने जाना था कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेद कौन कौन से होते हैं, जिसमें से हमने पहला भेद पढ़ लिया था पुरुषवाचक सर्वनाम का। उसी को कंटिन्यू करते हुए ये हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें हम अन्य जो भेद है सर्वनाम के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो दूसरा भेद है हमने पिछली क्लास में देखा था, जो दूसरा भेद है हमारा वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है। यानी कोई वस्तु पास रखी है या कोई वस्तु दूर है, उसकी निश्चितता का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे दूसरे शब्दों में हम जानेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वे, यह, ये आदि, ये सभी क्या है? निश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे कि वह, वे, यह आदि, इन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए पास की वस्तु के लिए हम यह का उपयोग करते हैं। जैसे यह कोई नया काम नहीं है। यह क्या है? हमारे पास की वस्तु, यानी पास कोई वस्तु रखी हुई है उसके लिए हम उपयोग कर रहे हैं। दूर की वस्तु के लिए जैसे रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। वह क्या है? दूर का बोध करा रही है कि वह यानी कोई वस्तु दूर स्थान पर रखी है। तो पास या दूर की वस्तुओं का की निश्चितता का जब बोध होता है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के। यह क्या कर रहे हो? यह मेरा काम है। यानी कि यह क्या है? निश्चितता का बोध करा रहे कि यह क्या कर रहे हो, यह मेरा काम है। वह अंजलि का खिलौना है। वह क्या है? अंजलि का खिलौना है, निश्चितता का बोध करा रहा है। वह कार तुम्हारी है। वे मिठाइयाँ हैं। ये सब क्या है? निश्चितता का बोध करा रही है कि हम निश्चित ही कह सकते हैं कि यह जो खिलौना है वो अंजलि का है, या फिर यह वह कार जो है वो तुम्हारी है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रकार देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, यानी कि निश्चितता का पता न चले, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि के द्वारा निश्चितता का बोध न होता हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये क्या है? अनिश्चितता का बोध कराते हैं। कोई, कुछ। उदाहरण, कोई, ऐसा कोई हो कि कोई, यानी कि ऐसा न हो कि कोई। अब कुछ, उससे कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया। उदाहरण देख लेंगे तो और हमारे समझ में आएगा। उससे मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना, यानी कि ये नहीं पता है मुझे क्लियरली क्या कहना है, लेकिन हाँ कुछ कहना है। तो कि अनिश्चितता का बोध करा रहा है। कोई तुम्हें खोज रहा है। कोई, अब नहीं पता कौन है, लेकिन कोई तो खोज रहा है। आसमान में कुछ चमक रहा है। कुछ तो चमक रहा है। मुझे बाजार से कुछ चीजें लानी है। मैं कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम, और कल तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे। ऐसा न हो कि कोई पीट दे। तो ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर अंतर्गत आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। आपको याद रखना है, संबंधवाचक सर्वनाम में सबसे ज्यादा जो टर्म आता है जो और सो, यानी कि संबंध स्थापित कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। दूसरे शब्दों में देखेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो।
संबंधवाचक सर्वनाम जो शब्दों को जोड़ता है वे शब्द इस प्रकार है, जैसे जैसे कि जिसका, जो, की, जो, सो, जितना, उतना आदि। ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है जिनको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि संबंधवाचक सर्वनाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उदाहरण उसके और। वह कौन है जो बड़ा रो रहा है? आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको ऐसे सेंटेंस दे देगा और कहेगा ये किस और सर्वनाम का उदाहरण है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह जो न करे सो थोड़ा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका काम उसका नाम, जो आज आएगा सो इनाम पावेगा, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, जो कर्म करेगा सो फल पावेगा, जो कर भला सो हो भला। ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है और आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सेंटेंस देकर भी पूछ लेता है कि किस सर्वनाम का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्न यानी कि पता चल रहा है कि हम कोई प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या आदि। उदाहरण देखेंगे। तुम क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो एक प्रकार का प्रश्न है। तुम आजकल क्या कर रहे हो? वह कौन है? वह लड़का कहाँ क्या कर रहा है? वह लड़का यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पर एक पहचान और है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और देख लेते हैं। वह लड़का यहाँ क्या कर रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब प्रश्न है। कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हो यानी हालचाल ले रहा है। तुम क्यों मरना चाहते हो? क्यों? तुम बाजार से मेरे लिए क्या लाए हो? और बताओ क्या हाल चाल है? और बताओ क्या चल रहा है? तुम बाजार से कब आए? ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो प्रश्न कर रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसको जानेंगे हम। अपने पन का बोध करने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे हमें, तुम, अपने, आप, अपने आप, निज, खुद, स्वयं आदि। उदाहरण देखेंगे। आप अपना काम खुद कर लेना, यानी अपना काम स्वयं कर लेना। निजवाचक अपने स्वयं के लिए कोई हम बात कहते हैं या किसी दूसरा व्यक्ति जो स्वयं से कोई कार्य कर रहा है, तो वहां पर क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम। मैं अकेला ही कार साफ कर लूंगा, यानी कि मैं स्वयं कार साफ कर लूंगा। वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती है, तो ये क्या है कि अपने आप वो स्कूटी चलाकर चली जाती है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। यानी स्वयं से कार्य करना क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, जिसके उदाहरण है हमें, तुम, अपने आप, निज, खुद, स्वयं आदि। इस तरीके के अगर वर्ड्स आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसके कुछ और उदाहरण हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि निजवाचक में आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है, जैसे उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, यानी कि स्वयं की बात कर रहा है, स्वयं को सुधार रहा है। सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है, जैसे आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, आपको ध्यान में रखना है। अवधारण के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ जोड़ा जाता है, यानी कि आपके साथ ही को भी जोड़ दिया जाता है, जैसे कि मैं आप ही चला आता था, मतलब स्वयं से चला आता था। मैं वह काम आप ही कर लूंगा, अपने आप ही वह कार्य कर लूंगा, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो हमने सर्वनाम की इस क्लास को कंप्लीट कर लिया। हमने फर्स्ट क्लास की और सर्वनाम की, जिसमें हमने सर्वनाम के बारे में जाना और उसके पहले भेद को पढ़ा। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्लास है। पुरुषवाचक सर्वनाम से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और हमने आज इसकी दूसरे पार्ट को किया, जिसके अंतर्गत हमने इसके अन्य 5 भेदों को पढ़ा। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी।
हमने क्या क्या देखा उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चितता का बोध कराता है, जैसे कि यह मेरी पेंसिल है। उसके बाद हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम का को देखा, यानी कि इसके अंतर्गत अनिश्चितता का बोध होता है कि यह पेंसिल किसकी है मुझे नहीं पता, यानी किसी की तो है लेकिन मुझे नहीं पता किसकी है, तो ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है जे और सो। ये वर्ड आपको दिख जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, यानी कि संबंध बताता है। अगला हमने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न करता है, इसमें प्रश्न का बोध होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको देखने को मिलता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने फिर किया निजवाचक सर्वनाम को, यानी कि निज, निज यानी स्वयं के बारे में बताना, स्वयं के बारे में जो है चीजों को बताना क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने इसके उदाहरण देखे, जिसमें हमने देखा आप का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है अलग अलग तरीकों से, तो ये सारे टर्म्स भी आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी, हम फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।